एलोन मस्क नाम तो सुना होगा। क्या बंदा है यार। माना कि वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और हो भी क्यों ना, वो इस लेवल को डिजर्व करते हैं। देखो, मैं इसमें उनकी बायोग्राफी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस लेवल की उनकी सोच है और जो उनके काम करने का तरीका है, वो सच में क्रांतिकारी है। एलोन मस्क हद पार मेहनत पर विश्वास करते हैं। वो 100 आवर्स अ वीक काम करते हैं। वो मार्स पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है, बट मुझे ये पॉसिबल लगता है। मस्क भाई साहब अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं कि वो रात को अपने कंपनी में ही सो जाते हैं। एलोन भैया 5 मिनट से ज्यादा कोई मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। गाइस, एलोन मस्क ने अपने बचपन में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जितना कि एक ग्रेजुएट बंदा भी नहीं पढ़ पाता। बोलो। लेकिन बचपन में एलोन मस्क को उनके स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उनका कोई फ्रेंड नहीं था, और इसीलिए उन्होंने अपनी किताबों को अपना दोस्त बना लिया, और जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किताबों से दोस्ती करो। और जब हमारे भाई साहब 9 साल के थे, तब उनके घर पर पहला कंप्यूटर आया, और उसके साथ में एक कोडिंग की बुक भी थी। भाई साहब ने 3 दिन तक उसको बिना सोए पूरा पढ़ा, और उसको खुद से सीख कर 12 साल की उम्र में एक गेम बना डाला जिसका नाम था ब्लास्टर, और उसको एक गेमिंग कंपनी को बेच भी दिया $500 में। कमाल है यार। देखो, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि एलोन मस्क ने अब तक कितनी कंपनीज बनाई, वो सब आप अच्छी तरह से जानते हो। अब देखो, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और पता है लोग कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते। वो समस्याओं में उलझ जाते हैं, हालातों से हार मान जाते हैं, या मैं सीधा सीधा बोलूं तो 1-2 बार फेल होने के बाद वो कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। वो एक लाइन है ना इंग्लिश में, ट्राई बट डोंट क्राई। मस्त लगती है ये। और वहीं मस्क भैया कहते हैं, आई विल नेवर गिव अप। मर जाना गवा रहा है बंदे को, मगर हार मानना नहीं। गाइस, मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या फर्क है हम में और एलोन मस्क में। हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, उनके पास भी। हमारे पास भी 2 आंखें हैं, उनके पास भी। हमारे पास भी एक माइंड है, उनके पास भी। हम भी इंसान हैं और वो भी। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन हाँ, उनके जैसा मुकाम हासिल करने के लिए हम सबको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? गाइस, यहां पर सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि ये जो दौलत एलोन मस्क ने कमाई है, ये उन्हें विरासत में नहीं मिली है, इन लोगों की तरह। और सबसे बड़ी बात कि एलोन मस्क कभी भी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करते, इन लोगों की तरह। तो ये बात मुझे एलोन मस्क की बहुत पसंद आती है। क्या आपको ये बात पसंद है? और वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। वो एक कहावत है ना कि कुछ ऐसा करके दिखा जो खुद खुश हो जाए खुदा। ये कहावत एलोन मस्क पर एकदम फिट बैठती है। और जो एलोन मस्क की कंपनीज हैं, वो कुछ इस तरह हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी औकात नहीं है उनका इंट्रोडक्शन देने की। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि वो क्या हैं और क्या कर रहे हैं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि हो सकता है आप में से ही कोई ऐसा हो जो इस बात से इंस्पायर हो जाए और हमारी दुनिया को एक अगला एलोन मस्क मिले। क्या पता आप कुछ ऐसा कर जाओ जो आप एलोन मस्क से भी आगे निकल जाओ। ध्यान रखना मेरे दोस्त, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज द स्काई मोटिवेशन।